यदि आपने भी कड़ी पत्ता या मिर्च का पौधा या स्नेक प्लांट या ऐसे जितने भी प्लांट हैं, चाहे वह मनी प्लांट है, गुड़हल है, मोगरा है, जितने भी टाइप के प्लांट आपने घर में लगाए हैं, यदि उनके पत्तों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि पत्ते पीले हो रहे हैं और पौधों की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप अपने नींबू के पौधे पर, मिर्च के पौधे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए, ये मिर्च का पौधा है। मिर्च के पौधे में अक्सर ये पत्ते मुड़ने की समस्या रहती है, पत्ते मुड़ने लगते हैं और पौधा जो है धीरे-धीरे मरने लगता है, फ्रूटिंग नहीं कर पाता। तो यदि आपके पास पौधे ऐसे हैं जो ऊपर से या तो इस तरीके से मुड़ रहे हैं या फिर पत्तियाँ जल रही हैं या कड़ी पत्ता है जो ग्रोथ नहीं हो रहा है कड़ी पत्ता में, तो इस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और इससे आपके पौधे को निश्चित तौर पर अच्छी बढ़त मिलेगी। देखिए, ये मेरे कड़ी पत्ते का पौधा है, इसकी पत्तियाँ इसलिए झुकी हुई हैं क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ड्राई है और इसको दिखाने के लिए ही मैंने रखा है। आगे अभी वीडियो में आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि मिट्टी ड्राई है, इस वजह से पत्तियाँ खराब हो रही हैं या फिर किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से पत्तियाँ खराब हो रही है। देखिए, ये जो कड़ी पत्ता की मिट्टी है ये बहुत ही भुरभुरी है और ये मिर्च में जो मिट्टी है ये थोड़ी सी मॉइस्ट है। दोनों ही पौधे स्वस्थ हैं, दोनों ही पौधों की पत्तियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हैं। तो यदि आपके गमले में पानी पर्याप्त आप डेली देते हैं और फिर भी पौधा मरा हुआ सा दिखता है, पत्तियां स्वस्थ नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब है कि पोषक तत्व की कमी है। लेकिन मेरे पौधे में सिर्फ पत्तियां तो स्वस्थ हैं लेकिन सिर्फ पानी की कमी से ये झुक गई हैं। जैसे ही मैं इसे वाटरिंग करूंगी ये आधे एक घंटे के अंदर वापस रीजनरेट हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। तो पहली चीज़ गर्मी में ये है कि हर बार आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी है ज़रूरी नहीं है। कई बार प्रॉपर वाटरिंग नहीं करने से भी हमारे पौधे खराब होने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अपने सभी प्लांट को ये चाय पत्ती एक एक चम्मच, यदि 10 इंच के कंटेनर में आपने लगाया है तो अभी आप शुरू में हर एक वीक कुछ इस तरीके से ड्रेसिंग करेंगे जैसे मैंने किया है। मैंने चाय पत्ती वॉश करके ऊपर से रख दिया है और ये जो है ऊपर टॉप ड्रेसिंग की तरह भी हो गया और जितनी बार वाटरिंग करूँगी इसके पोषक तत्व मिट्टी में मिलते जाएंगे। चाय पत्ती के बहुत फ़ायदे होते हैं, आप शुरुआती दौर पे भी दे सकते हैं और अभी गर्मियों में वीक में एक बार 1 चम्मच चाय पत्ती यूज्ड भी ले सकते हैं, अनयूज्ड भी ले सकते हैं। अनयूज्ड चाय पत्ती यदि ले रहे हैं तो फिर आप फ्रेश चाय पत्ती है तो हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे। कई बार पौधों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और इस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बाहर कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 चीज़ें जो मैं घरेलू बता रही हूँ इसका इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पर आपके पौधे हरे भरे हो जाएंगे। देखिए, यह है एग शेल्स यानी अंडे के छिलके। यदि आप घर में अंडा खाते हैं तो अंडे के छिलके जाहिर है आप फेंक देते होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, वॉश करके सुखा देना है। वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि आप वॉश नहीं करेंगे तो कई बार मैंने देखा है फंगस लगने की समस्या होती है। देखिए, ये मेरे स्नेक प्लांट में ऊपर के सारे टिप जल रहे हैं। ये कई बार धूप की वजह से भी होता है और कई बार कैल्शियम की कमी से भी पत्ते बेजान से नज़र आते हैं। आप अंडे के छिलकों को सुखा लीजिए, 2-4 घंटे में ही सूख जाते हैं धोने के बाद, और उसे आप ग्राइंड कर लीजिए। यदि डायरेक्टली अंडे के छिलके को आप क्रश करके मिट्टी में डालेंगे तो उसका सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा कि ऊपर से मल्चिंग हो जाएगी, बाकी कैल्शियम की जो कमी वाली बात है वो पूरी नहीं होगी क्योंकि अंडे के छिलके मिट्टी में जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। सालों साल मैंने देखा है, एक एक साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि सिर्फ अंडे के छिलके तोड़े और डाल दिए। मल्चिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मैंने अपने कई गमले में किया है, तो ऊपर से आप ऐसे ही बिछा दीजिए, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी पीस जाता है। 2 से 3 बार आप मिक्सर चलाएंगे और ये पीस जाएगा। इसको क्या करना है, अब मान लीजिए 10 इंच का कंटेनर है तो 2 चम्मच आप ले लेंगे और इसे 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। यदि सर्दियों में आप ये यूज़ कर रहे हैं तो गर्म पानी में भिगोएंगे और यदि गर्मी में यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल वाटर, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है। अब इसे आप 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। भिगोना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये जो एग शेल्स हैं ये अच्छे से पानी में इसके अर्क को मिल जाना चाहिए। पाउडर बनाने के बाद वैसे भी पाउडर फॉर्म में ये बहुत अच्छे से पानी में मिल जाता है।
एगशेल्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अंडे के छिलके से जो हम जैविक खाद बनाते हैं, ये मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है फल फ्रूट लेने में। मेरे मिर्च के पौधे में मरोड़िया रोग हो गया था, यानी कि फ्रूटिंग तो नहीं हो रही थी, पत्तियां भी मुड़ रही थी, तो मैंने इसी का उपचार किया और पत्ते सारे स्वस्थ हो गए हैं। इससे स्टेम भी मोटा होता है और नई नई ब्रांचेस बहुत जल्दी निकलती हैं। तो अंडे के छिलके के बहुत सारे फ़ायदे हैं और अभी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि और आप क्या कर सकते हैं यदि अंडे के छिलके नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये है गोबर की खाद, जो आपको अभी वीक में एक बार 1 चम्मच गोबर की खाद देनी है। यदि किसी पौधे में बिल्कुल फ्रूटिंग नहीं हो रही है या गुड़हल वगैरह में, मोगरा में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप ये वीक में देंगे। जब फ्लावरिंग का सीज़न नहीं है तो 15 दिनों में एक बार देंगे। मेरे मिर्च के पौधे में अभी मुझे फ्रूटिंग लेनी है, इसलिए वीक में एक बार मैं 1 चम्मच देती हूँ और ऊपर से ये पानी डालती हूँ। पानी कितना डालना है, आप चाहें तो 1 लीटर में मिला लीजिए और उसे 4 भाग में बांटकर अपने चारों प्लांट को दे दीजिए, लेकिन मैंने अंदाज से दे दिया है। ये लास्ट में जो बच जाएगा इसमें वापस पानी डाल करके मैं रख लूँगी ताकि और पौधों में इस्तेमाल कर सकूँ। ये जो अंडे के छिलके होते हैं, इससे आपके पौधे को कैल्शियम तो मिलती ही है, साथ ही साथ पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो फ्री में आप अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि आपने अपने घर में सक्लेंट्स लगा रखे हैं और सक्लेंट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस फर्टिलाइज़र को दें, तो आंख बंद करके ये एगशेल्स वाले फर्टिलाइज़र को दीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपके पौधे में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। सक्लेंट देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी पत्तियाँ पीली होने लगी थी और जब से ये वाला ट्रीटमेंट मैंने किया है, यही पानी देना शुरू किया है, तब से इस पौधे में ग्रोथ आने लगी है। एक और फर्टिलाइज़र है जो मैं करीब 1 दिन 2 दिन बीच करके अपने प्लांट्स को देती ही हूँ, और वह है चावल का पानी। चावल वॉश करने के बाद उस पानी को मैं कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त अपने सभी पौधों को दे दूँ। यदि स्टोर किया है तो फिर हाफ हाफ पानी और हाफ उस चावल के पानी को मिला करके फिर देती हूँ। देखिए, इसमें न्यू ग्रोथ आने लगी है, जबकि गर्मी में सक्लेंट की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उचित खाद और फर्टिलाइज़र देने से आपके पौधे हरे भरे नज़र आएंगे। चावल के पानी के इस्तेमाल से एक तो आपके पौधे बहुत सुरक्षित रहते हैं, यानी कि मिट्टी में जो उपजाऊ वर्मीज़ होते हैं उनको भी खाना मिल जाता है, साथ ही साथ आपके पौधे के पीछे जो मिलीबग्स वगैरह चिपके होते हैं वो भी बहुत जल्दी आसानी से चले जाते हैं। तो चावल के पानी को, एगशेल्स वाले फर्टिलाइज़र को और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र होगा आपके नींबू के पौधे के लिए, मिर्च के पौधे के लिए, स्नेक प्लांट के लिए, या कड़ी पत्ता आपने घर में लगाया है, या फिर और जितने भी आपके प्लांट्स हैं उन पर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ये जो चावल का पानी है, इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। आपके पास इंडोर में जितने भी पौधे रखे हुए हैं उन पर आप स्प्रे कर सकते हैं, मनी प्लांट वगैरह को दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे। धन्यवाद।